बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्लामुद्दीन साजिद और आप देख रहे हैं ISTV। आज के प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने पाकिस्तानी इस्टब्लिशमेंट के हवाले से कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं। एक तो उनके हवाले से बात करेंगे और दूसरा आज PDM के रहनुमाओं का इजलास हुआ है और उसमें अब तक जो इतलात सामने आ रहे हैं कि उन्होंने इसम्बली को तहलील करने से फ़िलहाल इनकार कर दिया है कि वो हुकूमत में रहेंगे और इसम्बली को तहलील नहीं करेंगे। ये दो आज हमारे बड़े मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे, और क्योंकि आज जो पाकिस्तान के माशी सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर हो चुकी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उनकी ये वीडियो देख लें कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सलूट करता हूं इस कौम को। मैं खुश हूं इस बात पे कि कौम ने कल जो किया है, जिंदा कौमें इसी तरह किया करती हैं। जमातों के अंदर अगर अदारों के लोग कंप्रोमाइज होंगे और अगर वो इस तरह जमातों को चलाएंगे तो रद्द अमल इसी तरह आएगा जो कल आया है। हमें लोग कहते थे, डराते थे, दबाव में लाते थे इस बात पे कि अगर फौरी तौर पर अदम एतमाद करके आप हुकूमत में ना आए तो फलां आ जाएगा, फलां बैठ जाएगा किसी चेयर पे। और आज अगर नवाज शरीफ ने सच ना सब कुछ कह दिया और नवाज शरीफ को अब सारा सच कहना पड़ेगा और किए बगैर। ये थे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तानी फौज के हवाले से नाम लिए बगैर ये इल्ज़ामात लगा दिए कि उनको पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से कहा गया था कि इमरान ख़ान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द तहरीक अदम एतमाद पेश करे, वरना कोई और यहाँ पे वो अपॉइंट करेंगे और फिर उनके लिए मसला बनाया जाएगा। इससे पहले आप लोगों को शायद याद होगा कि खुर्रम दस्तगीर ने भी एक TV प्रोग्राम के अंदर इस किस्म की बातें किए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमने तहरीक अदम एतमाद इसी वजह से लाई, इसी वजह से तमाम PDM के जमातें साथ शामिल हो गए और उन्होंने इमरान ख़ान की हुकूमत को गिराया, क्योंकि इस साल के आखिर तक, मतलब जो उनके ख़िलाफ़ केसेस थे कि इस साल के आखिर तक PDM के ज़्यादातर जो सीनियर रहनुमा है उनको करप्शन केसेस में गिरफ्तार किया जाएगा। चूँकि हमने देखा कि पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात हुई और उसके अंदर पंजाब की अवाम ने मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ काफ़ी गम और गुस्से का इजहार किया और जो पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था या जो बदतरीन किस्म की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और PDM हुकूमत ने जिस तरह अवाम दुश्मन फैसले की, तो उसका गुस्सा अवाम ने उन इंतखाबात के अंदर दिखा दिया। चूँकि अगर आप देख लें तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अवाम के अंदर उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत फैल चुकी है और जो फैसले उन्होंने पिछले 2-3 महीनों के अंदर किए और उससे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान आया और पाकिस्तान के 98% आवाम उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई और गरीबों की ज़िंदगी मुश्किल बना दी गई। आजकल जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त भी नहीं कर सकता। इस हद तक बदतरीन माशी सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। अभी मुस्लिम लीग नून का ये सोच है, जो बज़ाहिर जावेद लतीफ़ साहब के बातों से लग रहा है कि वो अपना जो उनका बयानिया था उसको दोबारा चेंज करने का सोच रहे हैं और जावेद लतीफ़ साहब इसी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। डेफिनेटली ये नवाज शरीफ के कहने पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और मुस्लिम लीग नून
کا یہ ایک ایجنڈا ہے جو فیوچر کی طرف وہ بڑھ رہی ہے کہ وہ پاکستانی فوج کو ایک بار پھر تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور ان کا جو اونٹ کو عزت دو والا نعرہ تھا اس کو دوبارہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس مرتبہ چونکہ وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ان کے اس نعرے کو عوام کے اندر کوئی پذیرائی ملے گی. اب اگر وہ پاکستانی فوج کو نشانہ بنائیں گے تو اسی صورت میں عوام کے اندر ان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کو ایک جان بوجھ کر اور ایک پلان کے تحت پاکستانی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں اس نئی پالیسی سے ان کو فائدہ کے بجائے ان کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ابھی اگر پنجاب کے اندر انہوں نے 3-4 نشستیں اگر جیت لی ہے تو اس بیانیے کے بعد شاید ان کو اگلے جو عام انتخابات ہیں اس کے اندر ان کی یہ پوزیشن نہیں ہوگی اور ان کو ایک بدترین شکست کا سامنا پنجاب کے اندر پڑے گا. کیونکہ آج کل لوگ بہت زیادہ آگاہی رکھتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، لوگوں تک سیکنڈ بہ سیکنڈ ہر لمحہ بہ لمحہ ان کو یہ انفارمیشن پہنچ جاتے ہیں. لوگ اس پہ مختلف قسم کے تجزیے کرتے ہیں، وہ تجزیے پھر لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے لوگ ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. لوگوں سے ان چیزوں کو چھپانا اب مشکل نہیں ہے. بظاہر تو یہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر 2 گروپ بن چکے ہیں، ایک شہباز شریف کا اور دوسرا نواز شریف کا. اور شہباز شریف پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، نواز شریف پی ڈی ایم سے نکلنے کا سوچ رہی ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے جاوید لطیف کی طرح لوگوں کو لانچ کر دیا کہ ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ ان کو فالو کر کے اسی سائٹ پہ آ جائیں گے. اور اس کے بعد پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ پی ڈی ایم کی وجہ سے اور پی ڈی ایم کے فیصلوں کی وجہ سے عوام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. ہم چونکہ حکومت نہیں گرا رہے تھے لیکن ہمیں پاکستانی فوج نے کہا یا آرمی چیف نے کہا یا کسی اور نے کہا، اور ان کے کہنے پہ ہم نے عمران خان کا حکومت گرا دیا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نیکسٹ ایپیسوڈ ہے، نیکسٹ جو کچھ ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گے. اور اسی طرح اس بیانیے کو لے کر پھر عوام کے سامنے نواز شریف صاحب جانے کی کوشش کریں گے. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو بیانیہ ہے یہ عوام ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی آلریڈی جس طرح انہوں نے اپنے 1100 ارب روپے کے جو کرپشن کے کیسز تھے اس کو ایک دوسرے کو معاف کر دیا، پھر اس کے بعد جس طرح کے بدترین قسم کی مہنگائی تھی اور اس پہ مریم نواز کے بھی بیانات آ گئے، نواز شریف صاحب کے بھی آ گئے، شہباز شریف کے بھی آ گئے، ان کے سارے رہنماؤں کے آ گئے، اور انہوں نے اس کو ڈیفینڈ کر دیا. تو میرے خیال میں اس کے بعد پھر پاکستانی عوام اس بیانیے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. لوگ یہی سمجھیں گے کہ پنجاب کے الیکشن میں ان کو بدترین شکست کے بعد انہوں نے اس بیانیے کو اپنا لیا اور یہ ابھی عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرا جو پی ڈی ایم کا آج اجلاس ہوا، اور آج آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کی قیمت میں پچھلے 2 دنوں کے دوران تقریباً 12 روپے کا اضافہ ہوا. یہ ایک بدترین معاشی صورتحال ہے پاکستان کے اندر، اور اس وقت پاکستان ایک سنگین معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے. لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کہ آج پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر بجائے اس کے کہ ان ایشوز کو سیریس طریقے سے ڈسکس کر لیتے، وہاں پہ یہ جو ان کے 3 بڑے رہنما ہیں مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف، وہ ہنس رہے تھے، وہ مطلب اتنی خوشی کا اظہار وہاں پہ کر رہے تھے. اگرچہ کچھ لوگ اس کو ایک مصنوعی مسکراہٹ قرار دے رہی ہے کہ یہ صرف عوام کو ایک میسج دینا تھا کہ پنجاب میں ان کو جو بدترین شکست ہوئی ہے اس کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. لیکن بظاہر جو اطلاعات ابھی تک سامنے آئے ہیں کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کرنے سے انکاری ہے اور وہ مزید پاکستان کو معاشی تباہی کی طرف لے جانے کا سوچ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک بدترین معاشی
मुश्किलात का शिकार है। IMF ने इनके साथ जो स्टॉप एग्रीमेंट की है उसमें भी अभी टाल मटोल सामने नज़र आ रहा है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि परसों के इंतखाबात से भी दुनिया के सामने ये बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तानी अवाम की सपोर्ट PDM के पास नहीं है। इसी वजह से इनके पास ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पूरी तौर पे मुस्तैफ़ी हो जाए, असम्बलियों को तहलील कर दे और पूरी तौर पे आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए, क्योंकि आम इंतखाबात के नतीजे में जो भी जमात इक़्तिदार में अगर आएगी, अवाम जिसको वोट देंगे तो फिर बाहर की दुनिया उन पर एतमाद करेंगे और फिर वो पाकिस्तान को इन माशी मुश्किलात से निकालने की पोजीशन में होगी। लेकिन अगर ये लोग यही समझ रहे हैं कि हम इक़्तिदार के अंदर रहेंगे और अभी फर्ज़ करें अगर हम असम्बलियाँ तहलील करेंगे तो पाकिस्तानी कौम ये कहेंगे कि चूँकि इमरान ख़ान को जीत हुई और इमरान ख़ान की जीत की वजह से ये लोग प्रेशर में आ गए, इसी वजह से इन्होंने असम्बलियों को तहलील कर दिया और हम इमरान ख़ान को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते। इससे पहले शायद आप लोगों को याद होगा 25 मई को इमरान ख़ान ने जब लॉन्ग मार्च का ऐलान किया तो उस वक्त भी इनके इसी तरह के स्टेटमेंट सामने आ गए थे कि हम तो असम्बली को तहलील करने वाले थे, लेकिन इमरान ख़ान ने बीच में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। उसी वजह से हमने अपने फैसले को वापस लिया, क्योंकि अभी पाकिस्तानी अवाम कहेंगे कि इन्होंने इमरान ख़ान के प्रेशर की वजह से असम्बलियों को तहलील किया। हालांकि वो चीज़ क्लियर थी, ये लोग अपने करप्शन के जो केसेस थे उसको ख़त्म करना था, नेब कानून के अंदर तरामीम करनी थी, EVM मशीन को ख़त्म करना था और इसी वजह से बाकी जो इनके इक़दामात थे वो करने थे। अभी चूँकि ये सोच रहे हैं कि इमरान ख़ान सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के जो EVM मशीन और दूसरे जो इन लोगों ने अपने करप्शन केसेस माफ़ किए हैं उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हैं, तो फर्ज़ करिए अगर सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ कोई फैसला करेंगे तो कम से कम इनको हुकूमत में रहना चाहिए ताकि वो उस फैसले के ख़िलाफ़ फिर कोई दूसरा कानूनी तरीका ढूंढ कर कौमी असम्बली से उसमें कुछ कानून साजी करे और अपने आप को माफ़ कर दे। तो ये अभी इनका ये सोच है कि परस करे अगर ये असम्बलियों को तहलील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके ख़िलाफ़ फैसला आया, EVM के हाथ में फैसला आया और सिर्फ पाकिस्तानियों के वोट को दोबारा बहाल करने के हवाले से कोई फैसला आया, तो उसी सूरत में इनको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एक और उसमें ये चीज़ है कि परस करे अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इनके इन इक़दामात को मुस्तरद कर दिया गया तो फिर उसी सूरत में इनमें जो बेशतर लोग हैं इनके ख़िलाफ़ मुकदमात वापस बहाल हो जाएंगे और वो लोग गिरफ्तार हो जाएंगे। इसी वजह से इस वक्त ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक साइड पे मुल्क की माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा तबाहकुन है, वहाँ पे और भी ये अवाम दुश्मन फैसले करेंगे। दूसरी साइड पे ये अगर इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी अवाम का गम गुस्सा है, वहाँ भी इनके ख़िलाफ़ अवाम वोट के ज़रिए अपना गम गुस्सा निकालेंगे, इनको वहाँ पे भी बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फर्ज़ करें अगर इनके ख़िलाफ़ कोई फैसला आएगा तो उसी सूरत में फिर ये फंस जाएंगे और इनमें से बेशतर लोग जेलों के अंदर चली जाएंगे और फिर इलेक्शन के अंदर ये लोग नहीं होंगे। इसी वजह से इस वक्त PDM एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल में फंस गए हैं और इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि अब ये क्या करें। और मेरे ख्याल में आने वाले चंद दिन बड़े इम्पोर्टेंट हैं। अभी चूँकि पंजाब के इलेक्शन होने हैं वज़ीर आला के और वहाँ पे शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं और कल राना सनाउल्लाह ने ये भी धमकी दी कि फर्ज़ करें अगर 5 MPs को गायब कर दिया गया तो फिर परवेज़ इलाही किस तरह के वज़ीर आला बनेंगे। तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तानी आईन और क़ानून के कुल्ला वायलेशन है और इस पे अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाती है तो ये केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा था और ये सुप्रीम कोर्ट की हुक्म पे अभी ये इलेक्शन हो रहा है। तो मेरे ख़्याल में फिर इस हद तक कोई भी पाकिस्तान में इतना ताकतवर और इतना बाइख्तियार नहीं है कि वो कौम को चैलेंज करे, और जब अगर कोई कौम को चैलेंज करेगा तो उनको उनके नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से मेरे ख़्याल में शहबाज शरीफ को ये गलती नहीं करनी चाहिए कि
کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں کوئی مداخلت کرے، قانون کے مطابق الیکشن ہونے دے، وہاں پہ ان کے پاس 10 ووٹ اضافی ہے اور وہ بڑے آسانی سے پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں گے اور یقینی طور پہ پنجاب ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ شہباز شریف صاحب صرف اسلام آباد کا وزیر اعظم بن جائے گا، اور آج جو فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بننے کے بعد رانا ثناء اللہ اور عطا تارڑ جیسے لوگ ان کا پنجاب میں داخلہ بند بھی ہو سکتا ہے، تو یقینی طور پر ان لوگوں نے بہت زیادہ مظالم کیے ہیں، اور جب آپ ظلم کریں گے تو پھر اس کے رد عمل کا بھی آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ 25 مئی کو جو کچھ ہوا تھا وہ پاکستان قوم کس طرح بول سکتے ہیں؟ جو ظلم لوگوں کے ساتھ ہوا، میرے خیال میں وہ قانون کی وائلیشن ہوئی تھی، اور رانا ثناء اللہ نے بہت بڑا ظلم کیا تھا جو ایکسپائر شل لوگوں کے خلاف، بچوں اور خواتین کے خلاف استعمال کیے گئے تھے۔ تو ابھی ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے اور پرامن طریقے سے اس الیکشن کو ہونے دیا جائے۔ تھینک یو۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔